हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सरल लाइट शाखा का विधिवत उद्घाटन क्षेत्र महाप्रबंधक लखनऊ जी के सुधाकर राव के कर कमलों द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर अयोध्या क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख श्री मुकुर श्रीवास्तव, उप क्षेत्र प्रमुख श्री श्यामला बास्के, क्षेत्र के कार्यपालकगण एवं सभी स्टाफ उपस्थित थे। अपने अभिभाषण में क्षेत्र महाप्रबंधक लखनऊ श्री जी के सुधाकर राव ने कहा कि सरल लाइट खुल जाने से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी ऋण प्रोसेसिंग द्रुत गति से होगा एवं स्वीकृत सरल लाइट शाखा का उद्घाटन उपरांत ऋण वितरण शिविर का शुभारंभ अयोध्या में किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र महाप्रबंधक के हाथों से ऋणार्थियों को कृषि ऋण MSME ऋण, वाहन ऋण एवं गृह ऋण का स्वीकृति पत्र सौंपे गए। उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि संप्रति भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत ऋण वितरण शिविर का आयोजन सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है एवं उसके जीवन को समुन्नत बनाने के विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। देश भर में मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के मद्देनजर सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्ण निर्वहन करने का आह्वान किया। खोला है और इसके साथ ही हम लोग कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स भी खोले हैं, जैसे कि एक सरल लाइट करके है जो कि MSME लोन्स के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है। और इस सेंटर के मार्फत हम ये चाहते हैं कि टर्न अराउंड टाइम कम हो और बोरोवर्स को तुरंत सैंक्शन मिले। और इसी तरीके से एक यूनियन समृद्धि केंद्र का भी हमने शुरुआत करी है, ताकि जो छोटे हमारे किसान हैं और जो छोटे उपभोक्ता हैं उनको तुरंत सेवा मिले। हमने आज अयोध्या में हम लोग एक क्रेडिट कैंप कर रहे हैं, जिसमें कि उम्मीद है कि लगभग 400 लोग को आज सैंक्शन देंगे और 30-35 करोड़ का लोन वितरित होगा। और इसी के साथ हम एक और चीज़ चाह रहे हैं कि सैचुरेशन ड्राइव जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है एक कि सभी को सुरक्षा हो, तो ऐसे आज हम 2 गांवों को मैं सुरक्षित और मेरा गांव सुरक्षित नारे से पूरी तरीके से सैचुरेटेड घोषित करेंगे। 2 गांव को यहीं फैज़ाबाद के ही हैं दोनों गांव, और उम्मीद करता हूं आज आपकी मुलाकात उनके मुखिया लोग से भी होगी। आप उनसे मुलाकात करके स्वयं ही उनसे बातचीत करें, अच्छा लगेगा। ये गांव के आपको मुखिया से मिलाते हैं, ये कैंप में ही वो आ रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा मिलके। और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से और भी गांव पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएं। नवरात्र पर्व में हमारे बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कि अभी तक रुका हुआ था लोगों को ऋण लेने का, सोच रहे थे कि अच्छा समय आ जाए, नवरात्र का टाइम आ जाए, तो सब लोग बहुत सी गाड़ियां ले रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि बहुत से गाड़ी के लोन भी हमने दिए और घर के लिए काफ़ी लोग आए हैं ऋण लेने के लिए। तो इससे लगता है कि अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिल रही है। त्यौहार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इस फाइनेंशियल ईयर का। काफ़ी लोग कोरोना से प्रभावित थे, वो सब पीछे छोड़ के आज त्यौहार के साथ हम नई शुरुआत कर रहे हैं। सर, समृद्धि अभी हमने जैसे 15 सितंबर को अयोध्या में यूनियन समृद्धि केंद्र की शुरुआत करी है, तो हमारे 6 जिले इससे जुड़े हुए हैं और बहुत से नए ग्राहक जो कि अभी तक जुड़ नहीं पा रहे थे हमसे सीधे तरीके से यूनियन समृद्धि केंद्र के अयोध्या रीजन में आने का मेन मकसद ये है कि आज वैसे हमारी एवरी क्वार्टरली विज़िट होती हैं। क्वार्टरली विज़िट के साथ साथ में आज अयोध्या रीजन जो है एक हमारे सरल जो एक विभाग है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है उसका उद्घाटन था। साथ साथ में हम लोग आज एक क्रेडिट कैंप कर रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक जो कृषि कारक है और MSME के बोरोवर्स हैं उन सबको लोन वितरण किया जा रहा है। और भारत सरकार की तरफ से जो है सैचुरेशन ड्राइव कर रही है, जिसमें जो है सुरक्षा बीमा योजनाएं जितनी भी सरकार जो दी जाती हैं उन सभी का वितरण होगा, उनमें एनरोलमेंट की जाएगी।
साथ साथ में सभी कृषक बंधुओं के साथ मिलने का एक मौसर है, उनके प्रॉब्लम्स जानने के लिए मौसर और क्रेडिट कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इन सब पे चर्चा होगी। पूरे शाखा प्रबंधों का रिव्यू भी होगा। इसलिए पूरे अयोध्या रीजन में जो है 400 से करीब ग्राहकों को हम आज लोन वितरण कर रहे हैं। अमाउंट वाइज हमारा करीब 30 करोड़ रुपए का आज एक दिन में हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं, पूरे 10 जिलों में मिलाकर। दीपावली और दशहरा जो है हमारे देश की बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं यहाँ पे। इस दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गाड़ी लोन लेते हैं, साथ में जो हाउसिंग लोन होती हैं और कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी इन ग्राहक बंधुओं को अपने यूनियन बैंक से जोड़ें और कम समय में इनको सैंक्शन करके अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए। साधारण तौर पे जो MSME लोन्स होती हैं, मान लीजिए अगर पूरी तरह से प्रोजेक्ट पूरा हमको मिल जाती है, कोशिश ये की जाती है कि 10 से 15 दिन में हम सैंक्शन कर देते हैं। इसमें यानी कि पूरा प्रोजेक्ट के साथ साथ में जो पेपर्स आते हैं, सैंक्शन तो इन प्रिंसिपल हम लोग तुरंत देते ही हैं, बट अगर देखा जाए एक्चुअल सैंक्शन में 10 से 15 दिन में हम दे देते हैं। कोई भी लोन सैंक्शन में इसमें नहीं होने का मतलब नहीं है। जो भी वायबल यूनिट्स होती हैं, वास्तव में अगर कोई ग्राहक अपना कोई बिजनेस करना चाहता है तो ज़रूर अगर उसकी वायबिलिटी बनती है और उसके निष्ठा एकदम सही है तो हम लोग सैंक्शन करते हैं और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा ही रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे तो प्रधानमंत्री जो योजना है उन सबका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है। हम बढ़ चढ़ कर वास्तव में क्रेडिट काम करने का मकसद यही है कि लोगों को उनके जो बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएं और कितनी जल्दी से हम अपने शाखा प्रबंधकों से इनसे जोड़ सकते हैं, इसका उद्देश्य हम क्रेडिट काम कर रहे हैं। और ऐसी बात सही नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, हर जगह पे हम लोग कर रहे हैं। और बढ़ चढ़ कर हमारे अयोध्या रीजन के जो मुकुल श्रीवास्तव जी हैं, ये हर तरह से जो है अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का रोल अदा कर रहे अभिनेता राहुल भूचर ने भगवान राम की पोशाक पहनकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनेता राहुल भूचर ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से ही उन्हें रामलीला में भगवान राम के किरदार को जीने का मौका मिला, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला को देश और दुनिया के 18 करोड़ से अधिक लोग देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभिनेता राकेश बेदी ने भी रामलला का दर्शन पूजन किया और कहा कि रामलला का दर्शन कर दिल एकदम से भर गया और बहुत ही अच्छा लगा। पिछले वर्ष भी मुझे अयोध्या की रामलीला में अभिनय करने का अवसर मिला था और इस बार भी मैं अयोध्या की धरती पर रामलीला में अभिनय कर रहा हूँ, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे पास के जुगलपुर गांव में रामलीला होती थी तो मैं उसे देखने जाता था। मैं भी सोचा था कि मैं कब एक्टर बनूंगा, कब मौका मिलेगा मंच पर चढ़ने का। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या की रामलीला में अयोध्या में आकर मुझे रामलीला में अभिनय करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह रामलीला का ही आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि इतने साल मैंने काम किया है, यह फल मिल रहा कि मैं अयोध्या में रामलीला में काम कर रहा हूँ। अभिनेता राकेश बेदी ने कहा कि मेरी बेटी कैकेयी का किरदार अयोध्या की रामलीला में निभा रही है। मैंने ये सोचा कि हमारी जो अयोध्या की रामलीला है, इतनी भव्य रामलीला है और इतनी शिद्दत से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पिछले 2, 2.5, 3 महीने से रात दिन इसकी तैयारी कर रहे हैं, सेट्स हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो। तो मेरे को ये लगता था, और हमने कॉस्ट्यूम्स बनवाए, स्पेशली किसी का कॉस्ट्यूम कोई नेपाल से आया, रावण का जो मुकुट था वो श्रीलंका से आया, राम जी का कॉस्ट्यूम नेपाल से आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार इस कॉस्ट्यूम के साथ दर्शन करेंगे तो कॉस्ट्यूम को भी रामलला का आशीर्वाद मिलेगा और ये आशीर्वाद बहुत दूर तक जाएगा, चाहे हम अगले साल भी करें, अगले से अगले साल भी करें। अब तो ये अयोध्या की रामलीला बहुत भव्य होने वाली है। आज ही विश्व भर में कम से कम 20 करोड़ इंसानों ने, दर्शकों ने इसको देखा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये और भव्य होती जाएगी। लेकिन जो आज हमें आशीर्वाद मिला है रामलला का, स्पेशली इस कॉस्ट्यूम को, तो हम धन्य हो गए, ये कॉस्ट्यूम धन्य हो गया। और हमारा सारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोड्यूसर हैं
शुभम जी हैं, राज जी हैं, तो इन सबको बहुत ही अच्छा लगा और हम सब कृतार्थ हो गए। मंच की रामलला ने भगवान रामलला से क्या मांगा? मंच की जो रामलीला है उन्होंने भगवान राम से सिर्फ और सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद मांगा और ये मांगा कि जो संस्कार हैं, आपके जो संस्कार हैं, रामलला के जो संस्कार हैं, वो पूरे विश्व में पहुँचें, राम का प्रचार विश्व में पहुँचे और पूरी दुनिया राम राज्य से भर जाए। अजय भाई हैं ये हमारे, इन्होंने भी यही चीज़, शुभम जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से इस रामलीला को इस मंच तक, इस जगह तक लाने की कोशिश करी और सेल्फलेस एक्ट है ये ऐसा एक्ट नहीं है कि जिसमें किसी को कोई 2 पैसा कमाने को मिल रहा है या कुछ है। आप लोग इस चीज़ का विश्वास नहीं मानेंगे, सारा कुछ हम लोगों ने खुद से आपस में मिल बांट करके और यस हमने इसको किया और यस इसमें यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा साथ है, बड़ा योगदान है, आप लोगों का बहुत योगदान है, दूरदर्शन का बहुत योगदान है। आप लोगों ने जितना इसको फैलाया उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। पिछले साल 16 करोड़ लोगों ने देखा था, इस साल 20 करोड़ तो अब तक हो चुके हैं, अभी 6 दिन बचे हैं। सर एक सवाल और भी है, जैसे उस समय रावण थे, कुंभकर्ण थे, मेघनाथ थे और इस तरह के अलग अलग रावण थे, तो आज के समय भी कई तरह के रावण हैं। जिस कोई सामाजिक विद्वेष फैलाता है, कोई धर्म को लेकर के विभेद फैलाता है, कोई जातियों में लड़ा देता है। ऐसे रावणों को लेकर भी राम के बारे में राम कुछ सोचते हैं? राम एक ही चीज सोचते हैं, राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे, अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। राम सत्य है तो रावण भी सत्य शाश्वत ही होगा, लेकिन सत्य हो मीठा ही ऐसा सदा नहीं होता। कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास, कड़वे सत्य सुनाना भी। अरे साहब, बस दिल जो है वो एकदम भर गया और बहुत बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद, मैं पिछले साल भी आया था जब शिलान्यास हुआ था, तब पहली रामलीला थी यहाँ की और इस साल भी यहाँ पर है और हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, शुभ अवसर है। और दूसरी बात सबसे अहम होगी कि रामलीला में इस बार आप अयोध्या में आए हैं और यहीं पर किरदार करें। पिछली बार भी आप आए थे और रामलीला के पात्रों पर हमने किया था। जी। कैसा महसूस करते हैं रामलीला के किरदारों पर एक फिल्म और फिल्म में अभिनय करने के बाद रामलीला के मंचों पर? देखिए, रामलीला तो अब आपको, जब आदमी छोटा बच्चा होता है, तो जब मैं छोटा था तो हमारे वो पास में एक जमरूदपुर गांव था, वहाँ रामलीला होती थी, तो मैं वो देखने जाता था। तो मुझे लगता कि मैं इनकी जैसा कब बनूंगा, मैं कब एक्टर बनूंगा, मुझे कब मौका मिलेगा मंच पे चढ़ने का। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या की रामलीला में, अयोध्या में आकर मुझे रामलीला करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा मुझे ये रामलला का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल जो हमने काम किया, अब उसका ये हमको फल मिल रहा है कि अयोध्या में रामलीला में मैं काम कर रहा हूँ। आपके साथ साथ आपकी बेटी भी जी, मेरी बेटी यहाँ पर है। क्या कहेंगे इसे? मेरी बेटी कैकई का पात्र निभा रही है और वही कारण बनती है रामलला को वनवास भेजने का। तो कल उसका काम था, आज भी उसका है, रोल है उसका। थैंक यू जी। अयोध्या के गुप्तार घाट के निवासी समाजवादी पार्टी के युवा नेता भगवानदीन निषाद ने श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाया। समाजसेवी गोताखोर भगवानदीन निषाद व प्रदीप निषाद ने गुप्तार घाट स्थित निषाद बस्ती में श्रम विभाग क्षेत्राधिकारी शिशिर श्रीवास्तव के द्वारा में श्रम द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मलिन बस्ती में निषाद समाज के लोगों का निःशुल्क 2 दिवसीय श्रम रजिस्ट्रेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यह रजिस्ट्रेशन का मेन उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ निषाद बस्ती में लोगों को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इनका इस रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलता रहता है। वहाँ से लेकर आया जाए, गांव-गांव में जो है सबको बताया जाए। हमारे गांव के समाज के लोग जो है अभी ज़्यादा जागरूक नहीं हुए हैं, लेकिन इसलिए हम लोग जो है बाहर निकल के सारी सुविधाएं जो आती हैं सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि जो है गांव को सब सारी लाभ दिलवाएँ। सब क्या नाम है आपका? प्रदीप निषाद गोताखोर। श्रम विभाग से हम लोग बुलवाए हैं, यहाँ पे उसका कार्ड बन रहा है। श्रम विभाग से हम लोग कैंप यहाँ पे लगवाए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई सुविधा आए तो इन लोग को मिले, हमारे गांव वालों को। 2 दिवस से ये 10 बजे से आरंभ होता है, 7 बजे तक चलता है शाम को। जब तक सब लोग रहते हैं चलता रहता है। ये लगभग 50-60 लोग का हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि सब लोग जितने गांव में हैं सब लोग बनाएं
यहाँ पे आके बनवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो सुविधा है सरकार से मिले। जब नहीं बनवाओगे तो सुविधा कैसे मिलेगा? अच्छा, ये निःशुल्क है, निःशुल्क है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।